हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम आपकी क्लास में जो आपके चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसके जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका डिस्कशन करेंगे और वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, तो कुछ पहले बेसिक बातें पढ़ लेते हैं जो आपको इस चैप्टर में काम में लेनी है। जैसे एक पेज के नोट्स हैं, ज़्यादा नोट्स भी नहीं। मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है कि द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो ए है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये बात मैंने आपको सेकंड चैप्टर बहुपद में बताई थी। ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, गुणांक होता है, और ये जो बी होता है वो होता है एक्स का गुणांक, इसका गुणांक एक्स का गुणांक। ठीक है, और ये जो सी होता है वो होता है आपका अचर पद। क्या होता है, अचर पद। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको याद रखना, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कौन सा सूत्र बोलते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र, यानी इसको द्विघाती सूत्र आप बोलते हैं। ये आपको सूत्र याद रखना है, किसी के मूल किसी के शून्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, ज़्यादातर हम सवालों में इसी के काम करेंगे। आप चाहो तो गुणनखंड विधि भी अपना सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर श्रीधराचार्य से कह रहा, श्रीधराचार्य से करना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ नोट करना कि ये जो यहाँ लिखा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये जो आपका द्विघात समीकरण है उसका विविक्तीकरण यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी डी कहते हैं। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से मूलों की प्रकृति आएगी। सपोज दैट आपने डी का मान निकाला और डी का मान आया 56। क्या आया, 56। प्लस का है या नहीं है, यानी कि 0 से बड़ा मान है। एक कंडीशन ये हो सकती है, आपने डी का मान निकाला 0 आया, इसका मतलब 0 के बराबर है। और एक आपने डी का मान निकाला और ये आ गया माइनस का 56, इसका मतलब 0 से छोटा है। तीन प्रकार के यहाँ पर आपसे मान आ सकते हैं। एक प्लस में मान आ सकता है जो 0 से बड़ा होगा, एक 0 आ सकता है जो 0 के बराबर होगा, और एक माइनस आ सकता है जो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम कंडीशन बनाएंगे कि जो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा आ जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए। ठीक है, 0 से बड़ा कैसे होगा, 1 2 3 4 प्लस का मान। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, मतलब अगर बड़ा मान आया 0 से, इसका मतलब मूल वास्तविक और बराबर होंगे। मूल वास्तविक और क्या, मूल वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और 0 आया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसका मतलब मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और माइनस में आया, इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं होता है, इसका मतलब मूल काल्पनिक होते हैं। मूल क्या होते हैं आपके, काल्पनिक होते हैं। मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये जो टेबल आपके सामने नजर आ रहे हैं, एक पेज के नोट्स, इन नोट्स को आपको याद रखना है, अपनी नोटबुक में उतार लेना। अगर ये नोट्स आपको याद हैं तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। जितने भी बड़े सवाल हैं हम सारे सॉल्यूशंस कर लेंगे। छोटा सवाल इसमें से बहुत कम आता है, इसमें से सवाल आता बड़ा, 4 नंबर का सवाल बनेगा सीधा डायरेक्ट इसमें से। ठीक है, तो 10 सवाल 11 सवाल मैंने इंपॉर्टेंट उठाए हैं आपके लिए, बहुत शानदार बात, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में लगातार पूरे बनने रहना, एक एक चीज़ आपके कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें वीडियो को। बिल्कुल आपको ये नोट समझ में आ जाने चाहिए, आगे काम आएंगे। चलो साहब, सबसे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशंस करेंगे एक एक लाइन का समझते हुए। बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और पूर्णांक ज्ञात करने। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो हमें मानना पड़ेगा पहले, तो आप लिखेंगे माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसको मानेंगे x। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जस्ट आगे वाला नंबर। आपने एक 13 सोचा, 13 का जस्ट क्रमागत कौन है, 14 होता है। 13 का जस्ट क्रमागत कौन होता है, 14 होता है। और आप लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आप मानेंगे x प्लस 1। आप कहेंगे सर आपने ये क्यों माना, आप इमेजिन करो, आपने एक नंबर सोचा 13, इसको आप x बोल रहे हो, तो इसका क्रमागत कौन है, 14। तो आपने x में क्या जोड़ा, 1। आपने क्रमागत सोचा x, 15 सोचा, तो 15 का क्रमागत कौन है, 16। तो आपने 15 में क्या जोड़ा, 15 में 1 जोड़ा, इसका मतलब x में आपने क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा। इस बात का ध्यान रखना। क्रमागत का मतलब होता है एक x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार सुनना, सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल,
दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 306। कितना दे रखा है? 306। तो एक पूर्णांक है x, दूसरा है x प्लस 1, बराबर हो जाएगा 306। ठीक है, अब देखो इस x को x से गुणा करवाओगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस x को 1 से करवाओगे तो x प्लस का 306 इधर आएगा माइनस का 306, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। ये एक आपकी द्विघात समीकरण बनी या नहीं बनी? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनी, क्योंकि इसकी घात 2 है। द्विघात बहुपद वही तो होता है जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? आप कहेंगे कोई डाउट नहीं, इसके आगे देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? श्रीधर आचार्य सूत्र। तो आप इसको देंगे समीकरण संख्या 1। आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से करने पर इससे हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। अब इससे तुलना क्यों की है? क्योंकि ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण का क्या होता है? आपके ये मानक रूप होता है। तो इस मानक रूप से आप क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। ठीक है साहब। इसके बाद देखो तुलना करते ही आपके पास a का मान क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। b क्या होगा? x का गुणांक, इधर भी कुछ नहीं है तो b हो जाएगा आपके पास 1। और c होता है अचर पद, अचर पद है आपके पास माइनस का 306। अचर पद कितना है? माइनस का 306। आप लिखेंगे अतः श्रीधर आचार्य सूत्र से। भाई देखो ये नंबर क्या था? बहुत बड़ा था। आप इसके गुणनखंड नहीं कर सकते, बहुत बड़े नंबर सोचने पड़े। गुणा करने माइनस का 306 आए, इसकी बजाय क्या? इनका सही सॉल्यूशन करने के लिए श्रीधराचार्य नाम का कोई साइंटिस्ट हुआ, उसने एक सूत्र दिया। उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी द्विघात जो सूत्र होता है, जो द्विघात समीकरण है, उसके मूल यानी शून्य का आप इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र अभी आपको बोला था क्या होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या होता है? 2a होता है। बोलो साहब किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशंस करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर, x निकालना है तो माइनस तो सूत्र में है, b का मान कितना? आप कहेंगे सर b का मान 1 है, तो लो साहब ये 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 तो फॉर्मूले में है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है माइनस का 306, माइनस का 306 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा a का मान हो गया 1। यहाँ से x जो बनेगा वो बनेगा आपके पास माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1। आप ये सोचो ये जो माइनस है ये माइनस 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 गुणा होने पर प्लस हो जाएगा। और अब आप 4 और 306 को गुणा करो, 4 और 306 को गुणा करोगे तो ये गुणा करने पर आएगा 1224। कितना आएगा गुणा करने पर? 1224। और 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आएगा। यहाँ से जो x का मान बनेगा वो बनेगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 1224 और 1 हो जाएगा 1225। कितना हो जाएगा साहब? 1225। अब आप ये सोचेंगे कि ये 1225 किसका होता है? ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। ठीक है सर। इसके बाद x का मान आएगा आपके पास माइनस का 1 प्लस माइनस 1225 किसका होता है? आप याद करेंगे 35 का होता है। और बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं, इसके आगे सोचो, इसके आगे सोचो। इसके 2 मूल निकलेंगे। देखो यहाँ पर आया प्लस माइनस का साइन, तो इस सवाल को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक बार आप लिखेंगे प्लस, एक बार आप साइन लेंगे माइनस का। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार लेंगे माइनस का। तो प्लस का साइन लेते हैं तो x बराबर, यहाँ तो माइनस का 1 ही रहेगा आगे, लेकिन आगे लेते हैं प्लस का साइन और 35 बटा में 2। ठीक है, फिर माइनस का साइन लेंगे तो ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 35 बटा में क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? 35 में से 1 जाएगा 34, तो 34 बटा 2 आएगा। तो x का मान ये आ गया आपके पास 17। x का मान कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, यहाँ से x का मान क्या आएगा? माइनस का 1 और माइनस का 35 माइनस का 36 बटा में 2 आएगा और x का मान आएगा माइनस का 18।
क्या ये माइनस का 18 मान लेने की ज़रूरत है क्या? आप कहेंगे ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये संभव क्यों नहीं है, रीजन दो। तो बेटा सवाल में स्पष्ट लिख रखा है कौन सा पूर्णांक चाहिए था, धनात्मक, लेकिन ये तो ऋणात्मक आया आपके पास। तो आप लास्ट में अतः वाली लाइन क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक। प्रथम धनात्मक पूर्णांक को आपने x बोला था और x का मान कितना आया है, 17 आया, सॉरी कितना आया है, 17 आया। तो ये हो गया 17। और फिर हो जाएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपने x प्लस 1 बोला था, इसका मतलब 17 प्लस 1, उत्तर आ जाएगा 18। क्या उत्तर आ जाएगा, 18। आप आराम से सवाल को देख लें, जैसा बोला था प्रथम धनात्मक पूर्णांक माना, दूसरा माना, दोनों का गुणनफल 306 है। हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनी। कौन सी समीकरण बनी, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को सरल करने के दो तरीके, एक तो गुणनखंड विधि होती है, एक श्रीधराचार्य सूत्र कहता है, मेरा यूज कर लो, मैं तो भी आपके उत्तर निकाल दूंगा। ठीक है, तो हमने श्रीधराचार्य सूत्र लगाया। श्रीधराचार्य में ए बी सी की जरूरत होती है, तो हमने इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। क्यों, क्योंकि ये द्विघात समीकरण की जनरल टर्म होती है। यहाँ से हमारे पास a का मान मिला, फिर b का मान मिला, फिर c का मान, फिर आपने श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए नॉर्मल सी कैलकुलेशन की, तो लास्ट के अंदर दो साइन आ गए, एक प्लस माइनस का आ गया। तो इस सवाल को हमने जो इक्वेशंस थे इसको दो भागों में बांट दिया, एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया, एक बार हमने नेगेटिव साइन लिया, यानी एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। जब धनात्मक लिया तो x का मान 17 आया, ऋणात्मक लिया तो -18 आया। और ये संभव नहीं है, ये संभव इसीलिए नहीं था, मैंने आपको रीजन दिया था, क्योंकि आपको कौन सा पूर्णांक चाहिए, धनात्मक। कौन सा चाहिए, धनात्मक। तो ऋणात्मक वाला पॉसिबल नहीं है। तो आपको दो धनात्मक पूर्णांक याद करने, तो फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक हो गया 17, दूसरा हो गया आपके पास 17 प्लस 1 यानी x प्लस 1 यानी 18 हो गया। देख लो क्रमागत आया ना, 17 का क्रमागत कौन होता है, 18 होता है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने एक सवाल। अब एक सवाल और है दूसरा, देखो 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा। पहले तो एक वर्ताकार पार्क बनाते हैं बड़ा सा, ध्यान देना इधर। ठीक है, ये बनाया और ये वर्त का केंद्र है, आपके वर्त का केंद्र है। तो वर्त की ये हो जाएगी आपके सामने, ये वर्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है, इस वर्त के व्यास को ए बी नाम देते हैं, कोई भी बिंदु दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी नाम हमने दे दिया इसको। ठीक है, और चाहो तो ये ओ भी हटा दो, यहाँ कोई काम का है नहीं। और ये आपको दे रखा 13 मीटर, कितना दे रखा है, 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु, परिसीमा का मतलब ये वर्त के ऊपर ऊपर घूमना है, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो परिसीमा का मतलब मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करके बता दूँ, ये इसकी परिसीमा, ये वाली, ये जो है ना, ये देखो ये जो घूम रहे हो, ये आपकी परिसीमा इसके अंदर। ठीक है, परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर। अब यहाँ पर ये दो गेट है, एक गेट ये है, एक गेट ये है, एक खंभा रोपना है, तो आप खंभा यहाँ गाड़ेंगे, समझना एक बार ध्यान रखना। एक तो यहाँ से ऐसे गाड़ देंगे ऐसे, ठीक है, और एक आप यहाँ गाड़ेंगे, यहाँ पे यहाँ गाड़ दें, तो ये 90 डिग्री का बना या नहीं बना। और एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे P बिंदु, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात बोली है कि आपको यहाँ पर वर्त का व्यास तो दिया है, वर्त का जो व्यास है, वर्त का व्यास जो है वो हमने मान लिया x मीटर, सॉरी वर्त का व्यास तो आपको दे रखा है, सॉरी x वर्त का व्यास तो आपको दे रखा है 13 मीटर, कितना दे रखा है, 13 मीटर। अब यहाँ देखो A और B से, इस बिंदु की इस A से दूरी, इस बिंदु की इस B से दूरी का जो अंतर है, दूरियों का जो अंतर है वो कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, तो दोनों फाटकों से दूरियों खंभों गाड़ना, यानी AP और BP आपको निकालना। एक चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, किसी चीज़ को आप चाहे मानो, आप लिखेंगे माना, माना किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। आप चाहो तो BP को मान लो, चलो AP को मान लो, BP को मान लो, BP को आप मान लो x मीटर, क्या मान लो, x मीटर। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है वो सुनना, देखो प्रश्न अनुसार बोला है कि A की P से दूरी माइनस B की P से दूरी, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 7 है, कितना है, 7 है। तो AP आपको चाहिए, अभी मिला नहीं है, तो BP आपने x माना है बराबर में 7, तो AP का मान आ जाएगा, माइनस का x उधर जाएगा, तो x प्लस 7 मीटर, x प्लस 7 मीटर। ये आपके पास इस सवाल का, जो आपसे इस सवाल बोला था, इसका कंप्लीट डायग्राम आपके पास आ गया।
इसका कंप्लीट क्या आ गया आपके पास, डायग्राम आ गया। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आपके पास ये समकोण त्रिभुज है, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री ये है तो इसके जस्ट सामने कर्ण है, यानी कर्ण है ए बी का स्क्वायर, क्या है, ए बी का स्क्वायर। लंब आपकी ये भुजा हो जाएगी, ये वाली बी पी, तो लंब हो जाएगा बी पी का स्क्वायर, और आधार तो ये रहा हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ये वाली। ठीक है, ये हो जाएगा ए पी का स्क्वायर। एक्स का मान आ जाएगा, सबका मान आपके पास आ जाएगा। ए बी आपके पास है 13 दे रखा आपको, तो 13 का स्क्वायर बराबर बी पी आपने एक्स बोला था, देखो ये रहा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए पी आपके पास है एक्स प्लस 7 का ये होल स्क्वायर। ठीक है साहब, चलो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये आप सोचो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस में बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। आपने एक आइडेंटिटी यूज की है, उस आइडेंटिटी को मैं साइड में लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान दो। आप लिखेंगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस में क्या होता है आपके बी स्क्वायर होता है। ठीक है साहब, इसके बाद इसका सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन है, अब तो ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। ये हो गया 169 बराबर, ये देखो एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14x और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये प्लस का 169 इधर ले आओ तो इधर क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस में बचेगा 14x प्लस में 49 और माइनस का 169 बराबर में क्या बच जाएगा आपके 0। तो यहाँ से समीकरण बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में 14x। अब 169 में से 49 जाएगा तो माइनस का 120 बचेगा बराबर 0। समीकरण को छोटा करने के लिए 2 कॉमन ले लो पूरे में। जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर, 2 का भाग 14 में जाएगा 7x और माइनस का 60 बराबर 0। तो 0 गुणा वाला भाग में चला जाएगा और 0 में भाग देती समीकरण लास्ट में बचेगा x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आई है जो आपको निकालनी थी, बट आपको द्विघात समीकरण नहीं है, खम बगाड़ना, दूरियां भी निकालनी। इसका मतलब बीपी और एपी चाहिए। बीपी और एपी कैसे आ सकती है, जब आपके पास किसका मान आएगा, एक्स का मान आएगा। किसका मान आएगा, एक्स का मान आएगा, तो एक्स का मान निकालना। अब या तो श्रीधराचार्य से निकाल दो। ठीक है, तो आप लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र लगाता हूँ, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है सर, इस सवाल को करते हैं इधर, बाकी को कंप्लीट सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, एक बार वैल्यू पुट कर दो, x बराबर माइनस b का मान x का गुणांक होता है तो b का मान है 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b है आपके पास 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4a, a यानी कि x स्क्वायर का गुणांक इधर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और c है माइनस का 60, क्या हो जाएगा माइनस का 60 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2a। ठीक है साहब, चलो साहब सॉल्यूशन करते हैं शुरुआत इसकी। तो आप लिखेंगे x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर गुण 50। ये देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस गुणा होते क्या हो जाएगा प्लस, और 60 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, बटा में हो जाएगा 2, तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 7 प्लस माइनस इनको जोड़ दो 240 और गुण 50 290 और बटा में कितना आएगा 2। तो यहाँ से x का मान आएगा आपके पास माइनस का 7 प्लस माइनस 290 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे सर ये 17 का होता है। ठीक है, बटा में 2। अब इस भाग को कितने भागों में बांट दो, 2 में। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। ठीक है, 2 भागों में बांट दो तो x बराबर माइनस का 7 प्लस का 17, भाई प्लस लिया आपने, बटा में 2
और x का मान -7 -17 बटा में 2। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपके पास 10 बटा में 2, लाइन खींच दो इधर, और x का मान वो आ जाएगा -24 बटा में 2। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये तो आया इधर 5, और इधर x का मान कितना आएगा -12। क्या ये पॉसिबल है क्या? आप कहेंगे सर ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिभुज है तो कोई त्रिभुज की भुजाएं माइनस में नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे अतः आपको पहले बीपी चाहिए, तो बीपी बराबर हो जाएगा x, और x कितना है आपके पास 5 मीटर, और आपको चाहिए एपी, और एपी को आपने बोला था x प्लस का 7 बराबर में 5 प्लस में 7 बराबर 12 मीटर। ठीक है, ये इस प्रश्न का आपके पास फाइनल क्या है आंसर। ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का और बहुत शानदार चीज़ है, महत्वपूर्ण है ये चित्र। क्या है महत्वपूर्ण? ये चित्र है। चित्र को आपको ध्यान रखना है और एकदम चीज़ों को आपको बारीकी से समझना। क्या माना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाए, उससे आपके पास एक द्विघात समीकरण बना, फिर श्रीधराचार्य लगाए, गुणा भाग किए, तो x का एक प्लस का मान है और एक माइनस का मान है। माइनस वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं माइनस में नहीं हो सकती। ये आपके पास फाइनल इसका क्या आ गया? उत्तर आ गया। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या किसी को? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको वापस शुरुआत में रख देता हूँ। देखो यहाँ तक हमने ऐसा किया, आप इसको एक बार नोट कर लें। ठीक है, इसको जैसे ही नोट करेंगे उसके बाद आपको ये ध्यान रखना, ये बढ़, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। इसके बाद आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी। ठीक है, उम्मीद है आपको दूसरा सवाल भी समझ में आ जाना चाहिए। चलो चलते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल देखो भाई, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना हो 182। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है। तो कुछ है नहीं तो हम मानेंगे। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या वो मानेंगे x। पहली संख्या क्या मानेंगे? x मानेंगे। कोई बता सकता है दूसरी संख्या क्या आएगी साहब यहाँ से? ठीक है, कोई बता सकता है दूसरी संख्या क्या आएगी? तो आप कहेंगे सर दूसरी संख्या हमें पता है कि 27 माइनस x आएगी। आपको सर ये बात तो पल्ले नहीं पड़ी। तो बेटा इधर ध्यान दो, सवाल ये कह रहा है कि जब प्रथम संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 27 आता है। ऐसा बोला है ना, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो। योग का मतलब प्लस ही होता है। अगर आपने प्रथम संख्या x मानी है, दूसरी संख्या अगर आपको चाहिए तो बराबर में 27, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए प्लस का x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का x। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है वो समझो। श्रीधराचार्य सूत्र लगाना, द्विघात समीकरण बना, सब सवाल सेम है, केवल इक्वेशंस बनना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न अनुसार पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो है 182। गुणनफल कितना है? 182। ठीक है साहब, पहली संख्या कितनी? x, दूसरी संख्या कितनी? 27 माइनस x बराबर 182। अब x को 27 से करवाओगे तो 27x, और x को इस माइनस x से करवाओगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, समझना। x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हो सकता है ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन x स्क्वायर हमेशा दिमाग में ये रखे पॉजिटिव होना चाहिए। भाई आगे x की जो गुणांक है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, ये देखो x स्क्वायर माइनस है तो इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो माइनस का x स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, और 27x उधर जाएगा तो माइनस का 27x, और प्लस का 182 पहले से मौजूद है उधर, और बराबर में 0। बोलो साहब ये द्विघात समीकरण बना या नहीं बना? आपको उत्तर बन गया। तो किसको सूत्र को याद करना है? श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य कहता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या होता है? 2a होता है। ठीक है, चलो साहब यहाँ से x बराबर माइनस b क्या होता है? x का गुणांक। x का गुणांक कितना? माइनस का 27। तो ये लो साहब माइनस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 27 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4ac, 4a यानी कि 1, क्योंकि x स्क्वायर का गुणा कितना? 1, और c कितना है? 182 बटा में 2 गुणा 1।
ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 27 और प्लस माइनस क्या हो रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 27 का स्क्वायर। सोचो बेटा कितना होता है, सोचो फटाफट, 27 गुणा 27 कितना होता है, कैलकुलेशन नहीं करनी, याद होना चाहिए आपको कभी भी। ठीक है, आपका आंसर 729 होता है। माइनस 182 को 4 से गुणा करो, 182 को 4 से गुणा, सोचो तो आपका आंसर 728 होता है। कितना होता है, 728 बटा में कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, 27 प्लस माइनस 729 में 27 जाएगा 1 बटा में सॉरी x बराबर 27 प्लस माइनस अंडर रूट ए कितना होता है, 1 बटा में 2। तो यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, अब इसको कितने भागों में बांट दो, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। तो 2 भागों में बांटोगे तो एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो 27 प्लस 1 बटा में 2, और नेगेटिव लेंगे तो 27 माइनस 1 बटा में 2। तो x का मान 28 बटा में 2, तो x का मान कितना आ गया, 14। कितना आ गया साहब, 14। और यहाँ से x का मान 27 में से 1 जाएगा 26। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 13। तो दोनों ही संख्याएं आ गई भी, दोनों ही संख्याएं आ गई। आराम से देख लो, दूसरी संख्या, पहली संख्या अगर आपके पास 13 आई, दूसरी 27 आनी चाहिए, 27 माइनस x, तो देख लो दोनों का योगफल हो रहा है 27। ठीक है, तो किसी को कह दो ये आपकी प्रथम संख्या है और ये कौन सी संख्या, आपकी दूसरी संख्या। गुणनफल भी 182 आप देख लेना। बहुत शानदार सवाल है, आप ध्यान रखें, आने लायक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। ऐसे आप सोचो सिंपल है ना, इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, तो सिंपल ही तो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ये वाली जो लिखी है ना फर्स्ट सेकंड, ये 27 माइनस x कहाँ से आया, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, गुणनफल करवाए, श्रीधराचार्य सूत्र लगाए, तो श्रीधराचार्य से x के 2 मान आ गए, दोनों पॉजिटिव आए इस बार। अब संख्या ही बोली है, यहाँ कोई धनात्मक थोड़ी बोला है, तो यहाँ तो दोनों ही पॉसिबल होगा। ठीक है, जुड़ने पर 27 आ रहे हैं, 14 और 27, 14 और 13 27 ही होते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो सर अगले सवाल में, अगला सवाल क्या कह रहा है सुनो, देखो अगले सवाल में बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो पहली बात तो एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। एक मिनट भाई, समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। एक मिनट, थोड़ा सा पता नहीं कैसे बना है, करते हैं इसको डिलीट, थोड़ा वापस बनाते हैं, सही नहीं बना है। अब ठीक बना। ठीक है, चित्र है सबसे इंपॉर्टेंट। चित्र बनने के बाद केवल इक्वेशंस आपको समीकरण बनाना, समीकरण बनते ही काम हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है जिसका ये समकोण, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, आप कर्ण देखो 90 के जस्ट सामने ये कर्ण होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको दे रखा 13 सेंटीमीटर। कितना दे रखा, 13 सेंटीमीटर। तो एक बात तो आपको दे दी है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो है आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अब देखो, अब एक चीज को किसी ना किसी को मानना पड़ेगा। मेरे पास BC नहीं है, मेरे पास SC नहीं है, बोला है यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये हमेशा ऊंचाई होती है, ध्यान रखना, ये जो लिखी है ना ये वाली, ये ऊंचाई है, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, पहले आधार को x मानूं या ऊंचाई को x मानूं, सोचो। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले आधार आएगा तो ऊंचाई आएगी ना। तो आप लिखोगे माना आधार, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। ऊंचाई बोल दो, लंब बोल दो, एक ही बात है। तो आप लिखेंगे ऊंचाई यानी कि लंब वो आधार से 7 कम है। 7 कम का मतलब 7 सेंटीमीटर घटाना। ठीक है, वापिस पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। आप लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो आपको SC का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। लंब आपको AB का स्क्वायर दे रखा है और आधार आपको दे रखा है BC का स्क्वायर, ठीक है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब SC का मान मेरे पास 13 है, देखो ये रहा कर्ण, तो आप लिखेंगे यहाँ से 13 का स्क्वायर बराबर AB है मेरे पास x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस BC है x, तो x का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है सर। आराम से सोल्व करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, नॉर्मल वे में आंसर आ जाएंगे। 13 का स्क्वायर 100 गुण 70 और ये वापस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर और प्लस में है x स्क्वायर, ठीक है। आपने एक आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है, एक सर्वसमी का यूज किए। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 100 गुण 70, देखो ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का ये हो गया 14x, 7 का स्क्वायर गुण 50, तो ये तो इधर ही है पहले से 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का गुण 50, इसको इधर ले आओ, क्या ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 गुण 70 बराबर 0। सेम ही बना, एक सवाल अभी हमने किया था, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है, माइनस का 120 बराबर 0, ठीक है। 2 कॉमन ले लो वापस, 2 कॉमन लेते ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0, गुणा वाला 0 के भाग में जाएगा तो 0 बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गई, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण आ गई तो इसमें लगेगा श्रीधराचार्य सूत्र, क्या लगेगा? श्रीधराचार्य सूत्र। तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, तो x का मान माइनस b का मान है माइनस का 7, तो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b है माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a यानी कि x स्क्वायर गुणा 1, c यानी कि माइनस का 60 बटा में कितना आ जाएगा 2 गुणा 1, ठीक है। तो यहाँ से x का मान माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा गुण 50 प्लस का 240 बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। तो x का मान 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये 200 गुण 90 हो गया बटा में कितना हो जाएगा 2, तो x का मान आएगा 7 प्लस माइनस 200 गुण 90 17 का होता है बटा में क्या हो जाएगा 2। इसको वापस 2 भागों में बांटेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, तो x का मान 7 प्लस 17 बटा में 2 और x का मान 7 माइनस 17 बटा में 2, तो x का मान ये हो गया 24 बटा में 2 और x का मान आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ से x का मान माइनस का 10 बटा में 2, तो x का मान आएगा माइनस का 5। अब ये x जो है वो त्रिभुज की भुजा है, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है, ये आपका संभव नहीं है। तो आपको बोला था आधार ज्ञात करना, तो आप लिखेंगे अतः त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर x माना था आपने और वो आ गया 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई आपसे बोली थी, ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई बोली थी x माइनस 7, तो x यानी 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस प्रश्न का आपके पास फाइनल क्या आया है, उत्तर है। अब आराम से देख लो, कोई दिक्कत आपको किसी भी तरह की नहीं आएगी, सिंपल वे में है, केवल लैंग्वेज समझनी है, डायग्राम बनाना है और मेन मुद्दा है द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण जैसे ही बन जाएगा आपके पास a b c के 3 मान आएंगे, श्रीधराचार्य जैसे सूत्र लगेगा x के 2 मान आएंगे,
एक पॉसिबल होगा और एक पॉसिबल नहीं होगा, एक संभव होगा और दूसरा संभव नहीं होगा। अब वो कभी कभी दोनों ही संभव हो जाते, जैसे पहले में हुए तो दोनों ही, लेकिन यहाँ एक माइनस का आ गया, क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज की कभी भी भुजाएं माइनस में नहीं हो सकती। तो ये तो आपको सबको पता है, ये आधार होता है आपका, और इसको बोला जाता है लंब, यानी ये ऊंचाई है ए की बात है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्मल वे में काम किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, गुणा भाग करते गए और एक आइडेंटिटी लगी सर्वसमीकरण ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण बना। ये श्रीधराचार्य सूत्र, कौन सा सूत्र है ये? श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र लगाया, गुणा भाग किए, और किसका होता है 200 गुणा बार, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 10th क्लास में इतना मैथमेटिक्स तो आपको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया x का मान, ये माइनस आया, ये संभव नहीं है क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं माइनस में नहीं हो सकती। तो आधार आपको x बोला था, x हो गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बोली थी x माइनस 7, 12 माइनस 7, क्योंकि x का मान 12 था, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, ये आपके उत्तर हो गए। ठीक है, चलो साहब अगला सवाल समझना साहब, ये भी एक बहुत शानदार सवाल है, अथवा में आएगा एक सवाल, तो अथवा में आ सकता है। आपके पास एक द्विघात समीकरण है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, यहाँ से ए बी सी के मान निकलते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ये आपको तुलना करनी। ठीक है सब, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो, अब आपको 3 मान चाहिए। एक तो आपको a का मान चाहिए, a क्या होता है? जो x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक इधर कितना है? 2, आप लिखेंगे 2। फिर आपको b का मान चाहिए, b होता है x का गुणांक, x के गुणांक देखो k है तो प्लस का k, और c का मान होता है अचर, तो अचर हो गया आपके पास 3। ये जो समीकरण आपने दिया था, इस तक हमने k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या है? बराबर है। दोनों मूल क्या है? बराबर। आप लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के दोनों मूल, द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो तो, दोनों मूल बराबर हो तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, और अगर पता नहीं है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ शुरुआत में और बताता हूँ कि दोनों मूल बराबर कहाँ बोले थे? 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि कंडीशन b² माइनस 4ac बराबर 0। बोला था या नहीं बोला था? याद करने, ये चीज़ें आपको टेबल याद करनी है जो मैंने बनाई, नोट्स बनाए आपके लिए। ठीक है, इसके बाद चलो साहब, कहाँ है हमारी बातें? आप कहेंगे सर ये रही, बिल्कुल ये कहीं नहीं गई, चिंता ही मत करो आप। चलो सब चिंता आपके होते हुए करनी ही नहीं। ठीक है, अब b का मान कितना? k है, तो ये हो जाएगा k² माइनस का 4a यानी कि 2, c यानी कि 3 बराबर कितना? 0। तो ये हो गया k² माइनस का 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से किया 24 बराबर में क्या हो गया? 0। यहाँ से सोचो k² बराबर माइनस का 24 उधर जाएगा प्लस का 24, तो जैसे स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लगेगा? 24 लगेगा। तो k का मान प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 6 गुणा में 4। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 4 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये। तो आप लिखेंगे प्लस माइनस, ये 2√3 है, सॉरी 2√6 है, क्योंकि 4 तो बाहर आ गया। ये आपके पास k का फाइनल क्या आया? उत्तर है। k का आपके पास फाइनल क्या आ गया? उत्तर आ गया। आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। जैसा द्विघात समीकरण दिया वहाँ से हमने ए बी सी के मान निकाले, फिर हमारे पास k का मान निकालने के लिए बोला, और समीकरण ने स्पष्ट कह रखा है, समीकरण ने बोला कि दोनों मूल क्या है? बराबर है। और जब भी दोनों मूल बराबर होते हैं तो आप लगाते हैं ये वाली कंडीशन। क्या लगाते हैं? ये वाली कंडीशन की b² माइनस 4ac बराबर में क्या होता है? 0। आपने b a c के सब के मान रखे और आपके पास k का मान, आप चाहो तो यहाँ तक भी उत्तर कर सकते थे, जरूरी नहीं होता 6 गुणा 4 लिखना, बट 24 है तो 6 गुणा 4 होता है, 6 चौक 24, तो 2 4 जो होता है वो 2 का रूट हो गया, तो k के मान 2 है, एक तो प्लस का 2√6 और एक माइनस का 2√6। तो आप आराम से इस सवाल को देख लें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलो सर अगले सवाल में, ये भी एक शानदार सवाल है आपके सामने। देखो
पहले द्विघात समीकरण लिख दो। द्विघात समीकरण है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, और समीकरण दूंगा इसको 1। और पहला काम है यहाँ से ABC निकालना, बाकी मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे जैसे दिया ABC निकालना। ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है सर। चलो साहब तुलना कर दी, तो a का मान क्या आएगा, a यानी x² का गुणांक, यहाँ आप लिखेंगे 2 है, कोमा b क्या होता है x का गुणांक, ये लो साहब माइनस का 6, और c होता है अचर, तो अचर कितना है 3। ये हमने ABC के यहाँ से मान निकाल ली, कोई डाउट? अब तो ये ABC के मान पता हो जाए कि मूलों की क्या ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए और फिर उनका अस्तित्व तो उन्हें ज्ञात करना है। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के इसका विविक्तिकर निकालेंगे। आप लिखेंगे द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर, क्या लिखेंगे, विविक्तिकर। और विविक्तिकर होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। बोला था या नहीं बोला था मैंने आपको याद रखने के लिए। अब मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से आती है। अगर d का मान धनात्मक आया, इसका मतलब 0 से बड़ा है, तो आप लिखेंगे दोनों मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। और d का मान अगर 0 आया तो इसका मतलब दोनों मूल वास्तविक और बराबर है। और अगर d का मान ऋणात्मक आया तो आप लिखेंगे दोनों मूल काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं है। ठीक है, और अगर उनका अस्तित्व कब होगा, जब वो प्लस में आएंगे। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लें। चलो सब ठीक है, आप लिखेंगे d बराबर b का मान -6 ठीक है, सामने पढ़े सब आपके सामने, -4 गुणा a कितना है 2 और c कितना है 3। तो यहां से d का मान -2 प्लस होता है 6 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 को करोगे 24। ठीक है, तो d का मान आ गया 12। d का मान कितना आया 12। आप लिखेंगे आप देखो मूलों की प्रकृति क्या है, आप लिखेंगे अतः दोनों मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अतः दोनों मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, क्योंकि रीजन भी तो लिखना है ना, क्योंकि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। b² माइनस 4ac का मान किससे बड़ा आया है, 0 से। ये देखो, और जब भी 0 से बड़ा मान आएगा दोनों मूल वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और फिर बोला उनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आप लिखेंगे अतः श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र लगाना, अतः श्रीधराचार्य सूत्र से। अभी देखना दोनों भिन्न भिन्न आएंगे, x के दोनों मान सेम नहीं आएंगे। आप लिखेंगे अतः श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से। और सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन में क्या होता है 2a। ठीक है साहब, बिल्कुल। x का मान माइनस तो सूत्र में, b का मान आप कहेंगे सर b का मान -6 है, तो ये लो सा -6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4a। a ये आपके पास है 2, a कितना है 2, और c कितना है 3, c कितना है 3, और बटा में 2 गुणा 2। आप चाहते हैं b² माइनस 4ac का मान, देखो यहाँ से आपने निकाला था, डायरेक्ट आप 12 पुट कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो x का मान माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 12 बटा में कितना 4। तो x का मान 6 प्लस माइनस ये अंडर रूट के अंदर, सॉरी 1 मिनट भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ हो गई रे, मिस्टेक इधर हुई है। ये 4 दूना 8 8 24 हो गई, अब 12 बचेंगे, और बटा में कितना 4। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 6 प्लस माइनस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा में 3 बटा में 4। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2
√3 बटा में कितना 4। वापस देखो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, 2 कॉमन लोगे तो इधर तो बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 3 बटा में 4 और यहाँ से x का मान आएगा, कितनी बार काट देगा ये 2 बार, तो ऊपर बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। तो ये x का मान आया है। और अगर इसके दो मूल की बात करें, ठीक है, तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव लेते ही आपके पास आएगा 3 प्लस √3 बटा 2, 3 प्लस √3 बटा 2 और माइनस लेते ही आएगा 3 माइनस √3 बटा में 2। ठीक है, ये दोनों उत्तर आ गए। और बोला था दोनों मूल वास्तविक हैं, वास्तविक भी हैं और भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग है। तो बहुत शानदार सवाल है ये, लगातार जो 2 आए हैं दोनों में से एक सवाल फाइनल आएगा, किसी टाइप का आ सकता है। यहाँ कोई इक्वेशंस चेंज हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता मैथमेटिक्स में, बट मूलों की प्रकृति ऐसे ज्ञात करनी है, तुलना करनी, ABC आपको निकालना है, फिर द्विघात समीकरण का आपको विविक्ति कर फाइंड करना है, B² - 4AC। और यहाँ से D का मान आपने जब 12 निकाला तो आपको पता चला अतः दोनों मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा मान है, धनात्मक मान है, क्योंकि B² - 4AC 0 से बड़ा है। ठीक है, फिर जब वास्तविक हैं तो इसने बोला था अगर इनका अस्तित्व है वास्तविक, और जब वास्तविक और जो वास्तविक आएंगे तो अस्तित्व होगा। ऋणात्मक में यानी काल्पनिक में कभी भी वास्तविक, ऋणात्मक काल्पनिक में आपका कभी भी अस्तित्व नहीं होता है। तो उनको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आपके पास पता है श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करना है। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B² - 4AC/2 है। सॉल्यूशंस किया, गुणा भाग किए, तो यहाँ से कुछ कॉमन लिया तो x के 2 मान आए। एक बार 3 प्लस √3 बटा 2, 3 माइनस √3 बटा 2। ठीक है सब, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आराम से एक बार आप धैर्य से देख लो इस सवाल को। पहला मेन काम है ये, यहाँ तक 4 नंबर में आराम से सवाल बनेगा ये, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की। है क्या कोई प्रॉब्लम आपको? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आप आगे। ठीक है, इसके बाद आप ये नोट डाउन करना, आराम से वीडियो को पॉज करना, देखना। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं अब तो, देखते हैं कितने बचे हैं। चार सवाल और भी, ज़्यादा नहीं है ना। आराम से बने रहो वीडियो में, सारी चीज़ें आपके ना क्लियर हो जाएगी, नो टेंशन रहो। ठीक है, सारे सवाल डंग की लेके आया हूँ आपके लिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, उसको क्या मानेंगे? x। तो सबको पता है दूसरा क्या होता है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, वो x प्लस क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है समझना। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कि जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, तो पहले करेंगे पहले वाले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, फिर करेंगे दूसरे का वर्ग, और इनका जो योग है वो है 365। कितना है? 365। तो ये हो गया x² प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, a² प्लस का 2ab और प्लस b² और माइनस का 365 इधर ले आओ, बराबर में हो जाएगा 0। तो x² कितना हो गया? 2x² और इनका गुणनफल कितना हो गया? 2x। 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 365 बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x² प्लस का 2x, ये माइनस का 364 बचेगा और बराबर में क्या आएगा? 0। आप देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x² प्लस का ये x माइनस का ये बन जाएगा 182 बराबर 0। गुणा वाला 2 भाग में जाएगा, 0 बटा 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर में 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बनी है जिसका आपको सॉल्यूशंस करना है। ज्ञात करने इसका मतलब इसका सॉल्यूशंस करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशंस करते हैं। आप लिखेंगे अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र इसके अंदर लगाते हैं। तो सूत्र क्या कहता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2 है। ठीक है, लगाओ इसके अंदर, तो x बराबर माइनस बी यानी x का गुणा 1 है यहाँ पे, प्लस माइनस, अब तो आपको पता लग जाना चाहिए 1 का स्क्वायर माइनस का 4ab 182, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का 182 और बटा में 2 गुणा 1, तो x का मान माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 182 को 4 से गुणा करोगे, ठीक है, कितना आता है बोलो, अरे बोलो बेटा कितना आता है, आप सोचो गुणा करके। आपको सिर्फ गुणा कर लिया हमने, 728 आता है, कितना आता है 728 बटा में कितना 2, तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 729 बटा में 2, तो x का मान माइनस का 1 प्लस माइनस 729 27 का होता है, बटा में कितना 2, 2 भागों में बांट दें, ठीक है, 2 भागों में बांटते हैं, ऐसे बांट देते हैं इस बार, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, 2 भागों में बांट दिए इसको, ठीक है, तो यहाँ से x का मान माइनस का 1 प्लस का 27 बटा में 2, और यहाँ से x का मान माइनस 1 माइनस का 27 बटा में 2, ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये 26 बटा में 2, यहाँ से x का मान 13 आएगा, ठीक है, सोल्व करेंगे तो माइनस का 28 बटा 2, यहाँ से x का मान माइनस का 14 आएगा। आप लिखेंगे संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि धनात्मक बोला था ना आपको, संभव नहीं, ठीक है, तो 2 बोले थे आपको क्रमागत, तो आप लिखेंगे प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, प्रथम धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, और x का मान आया आपके पास 13, ठीक है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो आएगा वो आएगा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, और 13 का क्रमागत कौन होता है 14 ही तो होता है, ठीक है, तो ये 20% का देख लो उत्तर हो गया। आराम से देख लो, सारे एनसीईआरटी के डंग डंग के सवाल लेके आए हूँ जिनसे आपको मजा आएगा करने के लिए इनको सवालों को, ठीक है, बाकी क्योंकि सर पढ़ने में मजा बहुत कम आता है, पढ़ने में मजा लिया करो तभी चीज़ें समझ में आएगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये आया आपके, हमने द्विघात समीकरण बनाई, द्विघात समीकरण के बाद श्रीधराचार्य सूत्र लगाया, श्रीधराचार्य सूत्र लगाने के बाद वापस एक कंडीशन बनी 2 साइन वाली, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, सॉल्यूशंस किया, x का मान 13 आया, x का मान माइनस का 14 है, ये संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि धनात्मक बोला है ना, ऋणात्मक संख्या लेनी ही नहीं। चलो साहब ये देखो एक सवाल हो रहा है आपके सामने, ठीक है, ढंग का सवाल आया, देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ क्या करता है, खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना ये आपका उदाहरण है, बहुत ढंग का उदाहरण है ये, माना खिलौनों की संख्या, माना खिलौनों की जो संख्या है वो मान ली x रुपए, सॉरी रुपए तो नहीं आएगा क्योंकि केवल x आएगा, क्योंकि x हमने खिलौने बनाए, खिलौनों की संख्या ज्ञात कितने दिन में निर्माण किए। अब जो खिलौनों का मूल्य है ना, खिलौनों का जो मूल्य है वो क्या 55 माइनस x नहीं है क्या, बोलो हाँ या ना। देखो लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है, इसका मतलब हमने बोला कि x खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है रुपयों में 55 में से एक दिन में, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 में से एक दिन में खिलौनों की संख्या कितनी की हमने, x को घटाने से प्राप्त के बराबर है, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है सर, क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें शायद कुछ गड़बड़ है भाई, इसमें है ना कुछ संख्याएं मिसिंग होगी, कुल लागत आपको इसमें दी नहीं है, लागत नहीं दी है ना, आप सोचो लागत इसके अंदर,
है ना। 1 मिनट आप सोचना थोड़ा सा, मैं 1 मिनट देखता हूँ। ये शायद जल्दबाजी में गलत हो गया भाई, इसकी लागत आनी चाहिए थी, इसकी लागत नहीं आई है। ठीक है, उदाहरण है, मैं अभी देख लेता हूँ इसकी लागत कितनी है। हाँ भाई, इसकी कुल निर्माण लागत आप लिख दें, कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपये। ये आप थोड़ा सा उदाहरण है आपका पहले का दूसरा सवाल है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 1 का दूसरा सवाल है और इसके जो पेज नंबर है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, इसके जो पेज नंबर है वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है भाई, भाई टेंशन नहीं रही। और ये पेज नंबर 45 के ऊपर आपको मौजूद मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार, हो जाती है ना मिस प्रिंट हो गई कहीं। ठीक है, कुल लागत, तो अब आपको कुल लागत दे दी, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। आप समझना, एक सवाल लिखो, देखो बोला क्या है कि कुल लागत आपने एक दिन में 750 रुपए की लागत की। तो कुल लागत आती कैसे? कोई चीज बेची, उसके कितने रुपए लिए आपने, उनको गुणा करके तो बोलते हो। ठीक है भाई, कुल लागत कैसे आती? कुल लागत बराबर 750 दी है, तो कुल लागत का मतलब है, कुल लागत एक्चुअल में आएगी कैसे? कुल लागत का मतलब है कि जितने आपने पैसे दिए, कितने खिलौने बेचे, उनको उस पैसे से मल्टीप्लाई किया। उस पैसे को आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 750 आए। सपोज दैट आपके पास 15 पेन आपने बेचे और एक पेन 10 रुपए का बेचा, तो आपने कुल लागत क्या की? 150 की। कैसे पता चला? कि 15 को आपने गुणा किया 10 से, तो मतलब खिलौनों की संख्या गुणा खिलौनों का मूल्य बराबर आपको 750 दे रखा। इस कुल लागत का मतलब ये, इसका मतलब x गुणा में 55 माइनस x बराबर है 750। ठीक है, 55 को x से गुणा करवाओ तो आप लिखेंगे 55x, x को x से करवाओ तो x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 750। मैंने पहले ही बोला था x स्क्वायर माइनस नहीं, उधर ले जाओ, तो ये हो गया प्लस का x स्क्वायर प्लस का माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर में 0। ये आया आपके पास समीकरण। अब आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, तो आप लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे इसके अंदर। श्रीधराचार्य सूत्र से x का मान निकालते हैं, तो सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a। तो समझना भाई, इसके अंदर क्या करना है अब आपको समझना। ठीक है, आराम से देख लो, कोई हड़बड़ेटी में काम मत करना, फटाफट देख लो। मेरे से प्रिंट गलत हो गया, सवाल 750 दी ही नहीं आपको। ठीक है, तो माइनस का 55 है, तो माइनस का सूत्र के अंदर है, और माइनस का ये 55 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 55 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1c यानी कि 750 बटा में 2 गुणा 1। x बराबर ये हो जाएगा 55 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 55 का स्क्वायर कितना होता है भाई? आपके सिर्फ 55 का स्क्वायर होता है 3025 माइनस, और 750 को गुणा करो भाई, 750 को गुणा करना पड़ेगा ना, किससे? 4 से, तो यह आएगा 3000। ठीक है, बटा में कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से x का मान आएगा 55 प्लस माइनस 3025 में से 3000 जाएगा तो ये 25 बचेगा, बटा में कितना? 2। तो x का मान 55 प्लस माइनस 25 किसका होता है? 5 का, बटा में 2। वापिस 2 भागों में भाई, एक बार धनात्मक साइन एक बार ऋणात्मक साइन, तो धनात्मक ले लो, तो 55 प्लस 5 बटा में 2, ऋणात्मक ले लो, x का मान 55 माइनस का 5 बटा में 2, तो x का मान 60 बटा में 2, तो x का मान कितना आ जाएगा? 30। तो यहाँ से x का मान 50 बटा में 2, तो x का मान कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा साहब? 25। तो x के यहाँ से 2 मान आपके पास आए। ठीक है, जब आप किताब को देखोगे ध्यान से, तो किताब आपको ये कहेगी कि आपके केवल और केवल किताब में ये द्विघात समीकरण बना के छोड़ा है, लेकिन मैंने आपके लिए उत्तर भी निकाला। ठीक है, मतलब आप ये सोचो, अगर आपने खिलौने 30 बनाए तो उसका मूल्य आपने 25 लिया होगा। देख लो, x है तो 55 माइनस x, तो भाई 55 माइनस 30 तो 25 बचा, तो ये आ गया, देख लो। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो
ये तो है खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, और ये है प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने की लागत। आप गुणा करके देख लो, 25 को 30 से गुणा करो 750 ही आ रहा है, तो समझ आना आप एक बार, ठीक है। तो ये है इसका उत्तर फाइनल आपके सामने आया, ठीक है। एग्जाम्पल है, थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक होगी थी, ये 750 आपको जो दे रखा है वो इसके अंदर लिखा नहीं, पता नहीं क्या हो गया, गलत हो गया होगा, कहीं ना कहीं मैं लाइन मिस कर गया फटाफट टाइपिंग, ठीक है। तो आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, किताब के सवाल है। ये खिलौनों की संख्या है, ये प्रत्येक खिलौने क्या है, लागत है, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सोचो। चलो सर, 2 सवाल आपके पास आए हैं, समझना। पहले सवाल का उत्तर सोचते हैं। एक समीकरण आपके पास 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। मैं यहाँ से मूल ज्ञात करूंगा, मैं चाहूँ तो गुणनखंड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ सीरीधराचार्य, मैं सीरीधराचार्य सूत्र लगा रहा हूँ, बार बार सीरीधराचार्य ठीक है। क्यों, बहुपद जब आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा, गुणनखंड तो आपने वैसे भी सीख लिया। चलो सर, यहाँ से a का मान कितना, आप कहेंगे सर 6 है, क्योंकि x² का गुणांक है। b का मान सॉरी, b का मान x का गुणांक -1 है, और c का मान है आपके पास -2, ठीक है। आप लिखेंगे अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो सूत्र कहता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में क्या होता है, 2a होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या साहब? आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होता है हमें पता है, ठीक है साहब। x का मान निकालना है, माइनस सूत्र के अंदर है, b का मान वापस -1 है, प्लस माइनस √-1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस का 4a यानी कि 6, c यानी कि -2 बटा में 2 गुणा a का मान 6। तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1, ये देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। 6 को 4 से गुणा करोगे 24, 24 को 2 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 48, बटा में कितना हो जाएगा 12, बटा में कितना हो जाएगा 12। तो x का मान हो जाएगा 1 प्लस माइनस √50, भाई 48 से गुण 50 होता है, बटा में क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से x का मान आएगा 1 प्लस माइनस गुण 50 होता है 7 का, बटा में क्या आ जाएगा 12, ठीक है। ये सॉल्यूशंस हो गया। इसको 2 भागों में बांट दो, एक बार पॉजिटिव साइन लेना, एक बार नेगेटिव साइन लेना। तो x का मान 1 प्लस 7 बटा में 12, और माइनस लेंगे तो 1 माइनस 7 बटा में 12, ठीक है। तो x का मान 8 बटा में 12, तो 4 से काटोगे तो 2 बटा 3 हो जाएगा। तो x का मान आ गया आपके पास 2 बटा 3, और यहाँ से x का मान माइनस का 6 बटा में 12, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 1 बटा में 2। ये आपके पास इस सवाल के क्या आ गए, दोनों मूल आ गए, दोनों क्या आ गए, मूल आ गए। कोई ज़्यादा सवाल हार्ड है नहीं, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। ABC के मान निकाले, श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्यूशंस किया, तो यहाँ से हमारे पास x के 2 मान आ गए। अब इसका दूसरा सवाल क्या कहता है वो देखो। दूसरा सवाल है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। अब यहाँ से आप एक बात सुनना, इस सवाल को चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो, कैसे, 8 LCM लेके, वरना ज़रूरत नहीं होती, आप आराम से कैसे भी कर सकते हो। कैसे देखो, यहाँ से a का मान है 2, b का मान है माइनस का 1, और c का मान 1/8 ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो सॉल्यूशंस भी कर सकते हो जाएगा, वो बड़ी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। आप लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य कहता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में क्या कहता है, 2a कहता है। बोलो साहब किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सूत्र होता है पता, ठीक है सर। x का मान माइनस का b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस, अब थोड़ा सुनना भी, √b² यानी कि -1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का
4 गुणा ए गुणा सी का मान हो जाएगा 1/8। ठीक है, देख लो एक बार, सवाल तो सही है ना, ये प्लस का ही है। ठीक है चलो, और बटा में 2 गुणा ए का मान 2 हो गया, कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान ये बचेगा प्लस का, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 1 ही बचा, बटा में कितना हो गया 4 हो गया, तो x का मान ये 1 बटा में केवल क्या बचेगा 4 बचेगा। आप समझो कैसे, 1 में से 1 गया 0, 0 का रूट 0 होता है। ठीक है, तो 1 में से 0 घटाओगे तो भी 0 आएगा, 1 में से 0 जोड़ोगे तो भी 1 ही आएगा ना, तो x का मान आ गया 1/4। ये दोनों मूल वास्तविक और बराबर हो गए, कट कटा उत्तर ही 0 आ गया, तो 0 आने पर वैसे मूल वास्तविक और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी को है क्या कोई दिक्कत इसमें? आप कहेंगे सर कोई सवाल में दिक्कत नहीं है। एक सवाल और है भाई लास्ट, बिल्कुल सर आपने लास्ट तक साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल और है, ये भी रेलगाड़ी वाला है, तो आप आराम से देखो क्या। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो आपको कुल दूरी दे रखी है, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर आपको तय करनी है। समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे क्या लेती है, अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो चाल ज्ञात करनी तो आप लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x, और चाल हमेशा होती है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या होती है रेलगाड़ी चलती। किसी को है क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत हमें नहीं है, आप सॉल्यूशंस करो इसका, आगे करें सॉल्यूशंस इसका। बिल्कुल सर, समझना आप ध्यान से, रेलगाड़ी की चाल मान ली। अब एक बात बताओ, आपको एक सूत्र पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है। भाई दूरी आपको दे दी, चाल दे दी, समय तो लगेगा ना कि कितना समय लगेगा उसको यहां तक आने में। ठीक है, तो वो भी तो आपको सोचना है कम से कम। ठीक है, तो देखना ध्यान से कि क्या सोचते हैं इसके अंदर, समझना आप आराम से। चलो सर ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं समय का उत्तर निकालूं तो समय बराबर आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा दूरी बटा में चाल। क्या इस सूत्र में किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मान लिया समय इसको t1 लगेगा, क्या समय लगेगा t1, और दूरी कितनी जानी है 480, और चाल कितनी चल रहा है x। ये हमारे पास पहली रेलगाड़ी को चलाने के लिए टाइम आ गया। इतना टाइम इसको लगेगा, क्वेश्चन नंबर दे दो इसको 1, इतना टाइम लगेगा t1 टाइम हमें पता नहीं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार सुनना भाई क्या कह रहा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो चाल कम करनी है, तो चाल बराबर आ जाएगी इस बार x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि चाल x से 8 कम करो। सपोज दैट 100 की स्पीड से चल रही तो ये 92 की स्पीड से चले, क्योंकि 100 में से 8 घटा दो। ठीक है, 3 घंटे अधिक लेती उसी दूरी को। ठीक है, वो बात की बात है। यहां से मैं वापिस इसका टाइम निकालता हूं t2, तो t2 चलेगा, जाना तो 480 है, और चाल इस बार इसकी कम होगी 480 बटा में x माइनस 8, समीकरण संख्या दे दो 2। अब थोड़ा सा रफ वर्ग सोचना। सपोज दैट ये आपकी एक ट्रेन है A, ये एक ट्रेन है आपकी B, और दोनों का लक्ष्य है 480 किलोमीटर तक जाने का। ठीक है, ये ऐसे इसी रास्ते पे जा रही, ये ऐसे इसी रास्ते पे जा रही। इसकी चाल x है, इसकी चाल x माइनस 8 है। इसको टाइम t1 लग रहा है, इसको टाइम t2 लग रहा है। इसको टाइम t1 लग रहा है, इसको टाइम क्या लग रहा है t2 लग रहा है। चलो साहब ये बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, किस ट्रेन को टाइम ज़्यादा लगेगा? आपको सर ट्रेन इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी वाले। क्यों? क्योंकि स्पीड कम है ना। तो दूसरी वाली ट्रेन को पहली वाली ट्रेन से कितने घंटे अधिक लगेंगे? 3 घंटे अधिक लगेंगे। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? क्या आपको पता है ये आपकी ट्रेन A है, ये ट्रेन B है, जाना आपको 480 किलोमीटर है, इसकी चाल x है, इसकी चाल x माइनस 8 है।
इसको टाइम T1 लग रहा है, इसको टाइम T2 लग रहा है। तो क्या दूसरी वाली ट्रेन को टाइम ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? किससे लगेगा? जिससे कंपटीशन हो रहा है। भाई किससे हो रहा है? जिससे कंपटीशन हो रहा है। तो दूसरी वाली ट्रेन को पहली वाली ट्रेन से 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, और यही बोला है उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे क्या लेती है? अधिक लेती है। कब लेती है? जब उसकी चाल क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है। जब उसकी चाल क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे कि दूसरी वाली ट्रेन को पहली वाली ट्रेन से कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं साहब? 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। और पहली वाली टाइम कितना लगता है? 480 बटा में x माइनस 8। पहली वाली को कितने लगते हैं? 480 बटा में x। लिखा है ना ऊपर समीकरण 1 प्लस में 3। कोई है क्या किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। आप थोड़ा सा अगर इसको सोल्व करना चाहो उधर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स के हिसाब सोचें तो ये प्लस का इधर लाओ तो ये माइनस का 480 बटा में हो जाएगा x, बराबर में क्या बचा? 3। ऊपर देखो दोनों में 480, तो 480 कॉमन ले लो। 480 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो 1 बटा में x माइनस 8 बचेगा और 1 बटा में x बचेगा, और बराबर में बच जाएगा 3। गुणा वाला 480 भाग में जाएगा या नहीं जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल जाएगा। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या लेंगे आप? भाई पूरे का एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे x माइनस 8 और x। तो x माइनस 8 का x माइनस 8 में भाग एक बार पीछे बचा x, माइनस x का x में भाग एक बार पीछे बचा x माइनस 8। तो ऊपर सॉल्यूशन करेंगे तो x माइनस 8 और माइनस 8 ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, नीचे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x। क्या ये 1 बटा 160 है क्या? बिल्कुल। 3 एकम 3 16 3 48 160। x से x क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 8, नीचे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 160। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 8 किससे गुणा हो जाएगा? 160 से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1280। इधर ले आओगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये एक द्विघात समीकरण आई है आपके पास। ठीक है, कोई कोई रेलगाड़ी चाल उसको वो भी बोलते हैं, ध्यान रखना यू से भी। ठीक है, तो वो कोई आपके ऐसा है ना ऐसा नहीं है, आप किसी को मान सकते हो। अब आप लिखेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2। रेलगाड़ी चाल तो याद करनी है ना। तो x बराबर माइनस b का मतलब माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1c यानी कि माइनस का 1280 अपॉन में 2 गुणा a यानी कि 1। x बराबर माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब थोड़े से गुणा भाग बहुत बड़े आए हैं, वो आप देखो उनका क्या करना है। किताब में समीकरण बना के छोड़ा, आगे नहीं किया तो हम बहुत तो करेंगे ना। हमें रेलगाड़ी चाल पूरी चाहिए। किताब में जब सवाल आएगा एग्जाम में तो कंप्लीट आपको कहेगा सॉल्यूशंस करना इसको। ठीक है, 4 को 1280 से जब गुणा करेंगे तो यह आएगा 5120 बटा में कितना हो जाएगा? 2। तो x बराबर, ठीक है, और प्लस में जब आप 64 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा 5184 बटा में 2। अब मेन मुद्दा है कि ये आपके उत्तर किसका होता है? 5184 भाई किसका होता है? ये आपको सोचना है। ठीक है, ये आपको सोचना है ये किसका उत्तर होता है। वो अगर आपने सोच लिया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो सोचो ये किसका होता है। वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए। सोचो सोचो। ठीक है, अरे भाई सोचो रे। तो आप कहेंगे सर ये 72 का होता है, हमने निकाल के चेक किया। ठीक है, मैंने निकाल लिया, आप नो टेंशन है, ये 72 का ही। ठीक है, वापस 2 भागों में, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। तो x का मान 8 प्लस 72 बटा में 2, x बराबर 8 माइनस 72 बटा में 2। तो x का मान 72 8 80 80 बटा में 2। तो x बराबर कितना? 40। ठीक है, तो x बराबर ये माइनस का 64 बटा में 2, x बराबर माइनस का 32। ये संभव नहीं है क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती। आप लिखेंगे संभव नहीं है। ठीक है,
तो ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। आप लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की जो चाल है, प्रथम रेलगाड़ी आप मान लो एक ही बात है, वो 40 किलोमीटर पर आवर है। बहुत शानदार सवाल है, मेरे को तो ये रेलगाड़ी वाला बड़ा पसंद आता है सवाल। ठीक है भाई, ध्यान रखना हमेशा ही ये T2 बराबर T1 प्लस 3 लिखा, कम का कहते तो यहाँ माइनस आ जाता। ध्यान रखना, अधिक समय लगेगा प्लस होगा, कम लगेगा माइनस होगा। कम कब लगेगा? जब चाल बढ़ेगी तभी तो होगा। दूसरी भाई, अगर ये चाल x है और ये x प्लस 8 से हो रही होगी, अगर ये 100 से चल रही थी 108 से चल रही, तभी तो इसको टाइम इससे कम लगता, तब तो आप लिखते T2 बराबर T1 माइनस 3। ठीक है, तो ये है आपके, आज हमने ये जो द्विघात समीकरण है आपके टोटल, ठीक है, द्विघात समीकरण के सारे सवाल एनसीईआरटी में जो डंग डंग के सवाल थे, इससे बार लाइन नहीं पूछेगा आपसे एग्जामिनर। और वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने शुरुआत में आपको एक बात बोली थी, आपको इसके ऊपर गौर करना है। ये रामबाण है पूरे चैप्टर का, ध्यान रखना। ABC पहचानना, श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्ति कर कहते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ये तीनों आपको याद होने चाहिए कंडीशन सारी। ठीक है, वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो काल्पनिक के लिए क्या शर्तें होती है, सारी आपको ध्यान रखनी है। श्रीधराचार्य सूत्र किसको कहते हैं, रख लोगे याद? बिल्कुल रखना है, आपको ध्यान रखना है इस बातों को। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में समांतर श्रेणी का सॉल्यूशंस लेकर। वो चैप्टर बच्चों के लिए बहुत हार्ड लगता है, बच्चों को लगता है कि समझ में नहीं आया, क्या करें क्या नहीं। उसका एकदम वन शॉट बनाएंगे, थोड़ा लंबा बनेगा, 1.5 घंटे के आसपास। बाकी ये घंटा सवा घंटा बना वन शॉट में। एक वीडियो देखने के बाद पूरा चैप्टर पढ़ना ही नहीं है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक आप रिविजन कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।